हेलो स्टूडेंट, मैं सद्दाम सर सरल रसायन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इंट्रोडक्शन लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। हमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में इंट्रोड्यूस होना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि डी ब्लॉक एलिमेंट की जो मैक्सिमम प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पर। अब यहाँ पर हम जो फर्स्ट प्रॉपर्टी लेंगे वो हमारी जो है मेटेलिक नेचर। अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं सारे के सारे वो जो है मेटेलिक नेचर के होते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटेलिक इन नेचर। अब जो भी चीज़ मेटल होगी उस मेटल की क्या प्रॉपर्टी होगी? दे पोजेज मेटेलिक लस्टर, हाई डेंसिटी, टेंसिल स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस। एंड ये कह सकते हैं कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो ये कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टी है। अब ये किस कारण से होता है, ये प्रॉपर्टी किस कारण से होती है? क्यों? क्योंकि उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? कोवेलेंट बॉन्ड या मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि दीज प्रॉपर्टी रिवेल दैट बोथ मेटेलिक एंड कोवेलेंट नेचर। क्लियर हो गया? अब इन प्रॉपर्टी के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मेटल को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो सॉफ्ट मेटल और दूसरी जो है वो हार्ड मेटल। अब हार्ड मेटल क्या होगी? जिसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने से क्या होगा? उनके अंदर बॉन्डिंग अच्छी होगी, और बॉन्डिंग अच्छी होने के कारण वो हार्ड होगी। लेकिन सॉफ्ट मेटल वो होगी जिसके अंदर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होंगे। जिसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है तो उसके अंदर बॉन्डिंग अच्छी नहीं हो पाएगी, और बॉन्डिंग अच्छी नहीं होने के कारण क्या होगा? वो जो है सॉफ्ट नेचर की होगी। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि मेटल हैविंग प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आर हार्ड मेटल, वेयर एज प्रेजेंस ऑफ पेड इलेक्ट्रॉन सो सॉफ्टनिंग नेचर। इट इज ड्यू टू फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है किस कारण से बनता है? यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के कारण। आपने पढ़ा ही है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन की जो क्या होगी, इसके अंदर पार्टनरशिप होगी, और पार्टनरशिप होने के कारण जो है कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जितना इलेक्ट्रॉन अनपेड ज़्यादा है उतनी जो है पार्टनरशिप ज़्यादा होगी, और उतना ही कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हार्ड मेटल के लिए आपको ध्यान रखना है कि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होती है। इसी तरीके से सॉफ्ट मेटल के अंदर ये ध्यान रखना है कि इनके अंदर जो क्या होता है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होता है। अब बात करें इसके अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, इन तीनों के अंदर जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होती है? ये हार्ड मेटल होती है। इसी तरीके से अगली बात करें हम इसके अंदर जिंक, कैडमियम और मरकरी, और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इन सब के अंदर जो है क्या है? पेड इलेक्ट्रॉन है, और पेड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये कैसी मेटल है? सॉफ्ट मेटल है। क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। तो मेटेलिक नेचर के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट है वो मेटेलिक नेचर की होती है, और मेटेलिक नेचर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो सॉफ्ट मेटल और एक हार्ड मेटल। यानी सॉफ्ट मेटल वो होगी जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, और हार्ड मेटल वो होगी जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन आर हार्ड मेटल, वेयर एज जिंक, कैडमियम एंड मर्करी आर सॉफ्ट मेटल। वाई? तो इसका रीजन यही है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन। क्लियर हो गया ये पॉइंट आपका? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे चलते हैं हम। डी ब्लॉक एलिमेंट की जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतने ही क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा, और बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा तो उसको मेल्ट करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। यानी मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो अट्रैक्शन ज़्यादा है, मतलब बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, और बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो इसका मतलब क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। तो कहने का मतलब ये है कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स डिपेंड ऑन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब बात करें पीरियडिक टेबल के अंदर,
तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। अब हम यहाँ पे लेंगे ओनली फॉर 3D सीरीज, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर 3D सीरीज है और 3D सीरीज के बारे में ही हमें डिस्कशन करना है। अब जो हम लेंगे इसके अंदर वो है 3D सीरीज, और 3D सीरीज के अंदर जो हमें पढ़ना है, और सबसे पहले हमने लिया यहाँ पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और नेक्स्ट जो हमारा है क्रोमियम। अब यहाँ से स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाते हैं तो क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, और जब भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे उसका मतलब क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। स्कैंडियम 3D1, टाइटेनियम 3D2, वेनेडियम 3D4, क्रोमियम 3D5। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं इसका मतलब उनका जो है क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर क्लियरली ध्यान रखना है, अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, इसका मतलब क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट उनका हाई होगा। अब बात करें क्रोमियम की, तो क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है। हाईएस्ट क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब बात करें इसके अंदर मैग्नीज की, तो मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट क्रोमियम से कम होता है, आयरन से भी कम होता है। यानी कहने का मतलब मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट मिनिमम होता है। उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न यहाँ पर यह है कि जो मैग्नीज है उस मैग्नीज के अंदर 5D इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी हाफ फिल्ड है, और हाफ फिल्ड होने के कारण इसमें क्या कंडीशन आएगी कि इनके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो मोर टाइटली बाइंड होंगे, बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए होंगे, और मोर टाइटली बाइंड होने से क्या होगा, उनके अंदर जो है डीलोकलाइजेशन की जो टेंडेंसी होगी कम होगी, यानी डीलोकलाइजेशन कम होगा, और जितना डीलोकलाइजेशन कम होता है उतना ही इफेक्टिव मेटेलिक बॉन्ड नहीं बन पाता है, और मेटेलिक बॉन्ड इफेक्टिव नहीं बनने के कारण जो है वो उनका जो है मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर कि मैग्नीज जो है उस मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो उसका रीज़न क्या है, तो यहाँ पर ये रीज़न लिखा है कि हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी टाइटली बाउंड टू न्यूक्लियस, हैंस लेस डीलोकलाइजेशन, यानी इलेक्ट्रॉनों में डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, और डीलोकलाइजेशन नहीं होगा इसका मतलब जो है इफेक्टिव मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, और इफेक्टिव मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होने के कारण उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर, तो वो है हमारा फेरस, कोबाल्ट, आयरन। नेक्स्ट जो हमारा है वो है फेरस, कोबाल्ट, निकल और कॉपर। और फेरस, कोबाल्ट, निकल और कॉपर में क्या बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, और डिक्रीज हो रहे हैं इसका मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। लास्ट बचा है इसके अंदर हमारे पास जिंक, तो जिंक के अंदर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इस कारण से इसका लोवेस्ट जो होता है मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो क्लियर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट पूरा का पूरा किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के अंदर डिपेंड कर रहा है। अब नेक्स्ट देखें इसके अंदर जो है हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है 3D सीरीज़ के अंदर, और जिंक का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है 3D सीरीज़ के अंदर। नेक्स्ट जो बचा हमारे इसके अंदर जो है वो है पीरियोडिक टेबल में हम देखें तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, और जिंक, कैडमियम और मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो लेक्चर के लिए तैयार रहिए और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।